नेहरू जी और कामराज एक बार कार में जा रहे थे तो नेहरू जी ने पूछा, यार कामराज तुम्हारा घर कितना दूर है यहाँ से? शायद अपन उसी एरिया में से निकल रहे हैं। बोले साहब नजदीक ही है। बोले मैं तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ और तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। नेहरू जी देखते रह गए। एक सूबे का मुख्यमंत्री, उसकी माँ खेतों में मजदूरी कर रही है, खुद के खेत में नहीं दूसरे के खेत में मजदूरी कर रही है। फिर नेहरू जी ने पूछा, यार ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले साहब जो जमींदार है वो दोपहर को कुछ खाने के लिए दे देता है, इस लालच में ये बच्चे हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। नमस्कार, मैं बाबूलाल चापोला, किस्सा इनसाइड। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पुराने कुछ ऐसे किस्से हैं जो आज की पीढ़ी अगर उन किस्सों को सुने तो ऐसा लगे कि यार ऐसा भी कभी होता था क्या। किस्सा है तमिलनाडु का। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री होते थे कुमार स्वामी कामराज के कामराज। नेहरू जी, ये बात है 1956 की। नेहरू जी और कामराज एक बार कार में जा रहे थे तो नेहरू जी ने पूछा, यार कामराज तुम्हारा घर कितना दूर है यहाँ से? शायद अपन उसी एरिया में से निकल रहे हैं। बोले साहब नजदीक ही है। बोले मैं तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ और तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। कामराज एकदम से नेहरू जी का चेहरा देखने लगे। फिर ड्राइवर को कहा, चल भाई। तो कामराज उनको ऐसी पतली गलियों में से, पगडंडिया टाइप की गलियों में से लेके और खेतों में ले गए, जहां खेतों के अंदर कुछ बच्चे खेल रहे थे। वहां जाके गाड़ी को रुकवाया, कार का शीशा नीचा किया और अपना मुंह बाहर निकाल के और अपनी माँ को आवाज लगाई। उसकी माँ ने नहीं सुना तो फिर एकदम से बाहर निकल के जोर से अपनी माँ को कहा, मैं कामराज। तो उसकी माँ आई, एकदम पसीने से तरबतर औरत आई और हाँ बोली, बोलो। तो बोले, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, 60 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री आपसे मिलने आया है। तो उसकी माँ ने, जो तमिल के अंदर अभिवादन करते हैं, वो अभिवादन किया। नेहरू जी देखते रह गए। एक सूबे का मुख्यमंत्री, उसकी माँ खेतों में मजदूरी कर रही है, खुद के खेत में नहीं दूसरे के खेत में मजदूरी कर रही है। लाजवाब। नेहरू जी बिल्कुल एकदम उस माँ के आगे नतमस्तक हो गए। फिर नेहरू जी ने पूछा, यार ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बच्चे किसके हैं? तो बोले, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? तो बोले, साहब ये बच्चे हम लोगों के बच्चे हैं। और यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ धूप में क्या कर रहे हैं? बोले, साहब जो जमींदार है वो दोपहर को कुछ खाने के लिए हमको दे देता है और हमको जब देता है तो इन बच्चों को भी दे देता है। इस लालच में ये बच्चे हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, तो के कामराज और नेहरू जी ने कार में बैठने के बाद में कोई मंत्रणा की। मंत्रणा का परिणाम ये निकला कि मिड डे मील, जिसको आज अपन मिड डे मील पूरे हिंदुस्तान में कहते हैं, उसका जनक यह घटना थी कि जब जमींदार का थोड़ा सा अनाज, चने या जो भी वो देता था, मुरमुरे, उनको खाने के लिए बच्चे अगर आ सकते हैं तो बच्चों को अगर स्कूल में मिड डे मील दिया जाए तो बच्चे जरूर पढ़ने के लिए आएंगे। तो कामराज साहब ने, कामराज, ये स्कीम लागू कर दी। योजना आयोग ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया कि साहब पैसा कहां से आएगा। कामराज साहब ने अलग से थोड़ा टैक्स लगा के 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की और बच्चों का मिड डे मील चालू किया। आप वंडर करोगे, ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे स्कूल जाते थे उनका परसेंटेज 35% था, जो इस मिड डे मील के चलते बढ़ते बढ़ते 75% तक हो गया। क्यों कि एक बार कामराज साहब कभी कोई मीटिंग में जा रहे थे, वहां पे एक बच्चे को ऐसे ही पूछ लिया, भैया क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं। पढ़ता है? बोले नहीं।
तो बोले स्कूल क्यों नहीं जाता है? बोले स्कूल जाऊंगा तो खाना दोगे? बोले हाँ दूंगा। तो बोले मैं जाऊंगा। वो जो एक छोटी सी घटना थी, आज 140 करोड़ के पूरे देश में मिड डे मील के नाम से वो स्कीम चल रही है। आंगनवाड़ी हो, स्कूल हो, इन सब के अंदर वो योजना चल रही है। कामराज का जब डेथ हुआ, जो इतने लंबे टाइम तक सूबे का मुख्यमंत्री रहा, मद्रास तमिलनाडु, उनके पास में पता है कितनी पूंजी निकली? 60 पैसे। 60 पैसे, रुपए नहीं, पैसे, 60 पैसे ओनली उस आदमी की पूंजी थी। 3 बार मुख्यमंत्री रहा, एक बार इस्तीफा दे दिया कि मैं शायद अब काम नहीं कर पा रहा हूं, जितना मेरे को करना चाहिए उतना काम मैं नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं इस पद के योग्य नहीं हूं। ये कामराज साहब की तारीफ थी। और वही कामराज जिनके नाम से कामराज योजना बनी, वो इंदिरा गांधी का उत्थान, इंदिरा गांधी के, नेहरू जी के बाद में लाल बहादुर शास्त्री साहब को प्रधानमंत्री बनाना, उसके बाद में इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना, ही इज ओरिजिनल किंग मेकर सॉरी, वो असली किंग मेकर था। उसने कभी पद की लालसा नहीं की, लोगों को पद पे दिलाया, लोगों को पद पे बिठाया। नेहरू जी के टाइम में उन्होंने कामराज स्कीम चलाई, जिसके अंदर बोले कि अपन जो नेता लोग हैं वो संगठन का काम नहीं कर पा रहे हैं, सारे पद पकड़ के बैठ गए। 6 मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा दिलवाया उसने, जिसमें खुद लाल बहादुर शास्त्री, बिजू पटनायक, मोरारजी देसाई, 2 नाम और हैं, मैं थोड़ा स्लिप कर रहा हूं। इस्तीफा दिलवा के बोले संगठन का काम करो, और उनको संगठन पे लगा दिया। तो इस टाइप के कुछ पुराने किस्से हैं, जब याद आ जाते हैं मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूं। आप मेरा उत्साह बढ़ाइए। अगर मेरे किस्से आपको पसंद आते हैं तो आप इनको लाइक करें, शेयर करें और इनके ऊपर अपने कमेंट्स देवें। जय हिंद, जय भारत।